नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। रतलाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में चल रही हिंसा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं उनकी लंका लगनी है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील की है और बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा। एक रिपोर्ट। मेरे पागलों, एक बात को बात मान लो, इस देश में जो राम का नहीं होगा उनकी ही लंका तो लगनी ही नहीं। ना हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं, और कायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे। भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा मध्य प्रदेश में भी होगा, तो रतलाम में भी होगा, तो तुम्हारे घर पर भी होगा, तो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार है, जो भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं उनको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार और सुनिए बाबा बागेश्वर का बयान। रतलाम के लोगों, मेरे पागलों, एक बात को बात मान लो, इस देश में जो राम का नहीं होगा उनकी ही लंका तो लगनी ही नहीं है। चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें और बुरा नहीं मानना। लोग हमसे कहते हैं, कई पत्रकार कहने लगते हैं, महाराज तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो ना, हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं, पर कायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा मध्य प्रदेश में भी होगा, तो रतलाम में भी होगा, तो तुम्हारे घर पर भी होगा, तो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को देख भड़के बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से जागने की अपील करते हुए कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा, रतलाम में भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। कहां तक भागोगे? यह समय भागने का नहीं, जागने का है। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्मगुरु हैं और ऐसे में सनातन धर्म के प्रति चिंता करना उनका दायित्व है। और बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वो सभी के लिए चिंताजनक हैं और अन्य इलाकों में भी जिस तरह से सनातन धर्मियों को निशाने पे लिया जा रहा है, 30 त्योहारों पे पत्थरबाजी हो रही है, त्यौहार नहीं मनाने दिए जा रहे हैं, ये निश्चित ही गंभीर विषय है। ऐसे में सनातन धर्मियों को जागरूक करना, उनको एक करने के प्रयास करना। कोई भी नेता, कोई भी धर्मशास्त्री, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को डराता है, धमकाता है, तो उससे देश नहीं चलता है। देश संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान की मर्यादाओं का पालन चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको करना है और इसके विपरीत जो जाएगा उसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल में हिंसा की आग भड़के हुए कई दिन हो गए। सीएम ममता ने मौलानाओं से बात कही, लेकिन हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया। डरा हुआ हिंदू पलायन को मजबूर है। अब सवाल आता है, क्या बंगाल की कहानी अन्य राज्यों में भी दोहराई जा सकती है? क्या हिंसा की आग हिंदुओं को जगाने का अलार्म है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संसद से सड़क तक टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का चैप्टर खुल गया है। आपको बता दें कि बीते रोज पहले ही दिन की सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से जोरदार तर्क रखे गए, लेकिन कुछ मुद्दों पर नए कानून का विरोध करने वालों की दलील नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ यह कहा गया कि इस नए कानून पर स्टे लगा दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानून पर रोक लगाने की दलील मत दीजिए। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। संसद में विपक्ष की हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर तर्क और दलील का दौर शुरू हो गया है।
पहले दिन की सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून के विरोध में अपने अपने पक्ष रखे। विरोधी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 के तहत केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सब पर लागू होता है। इसके बाद विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए। मुस्लिम रिलीजन का एक हिस्सा है वक्त, और इसमें सरकार को मुदाखलत करने का, इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कालादम करार देगा और ये कानून ख़त्म होगा। जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। वक्त की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये भी पूछा कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है। वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर केंद्र से सफाई मांगते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी जवाब मांगा है कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात वक्फ के एक और बड़े कारनामे की। सोचिए, आप सालों से अपने घर में रह रहे हैं और अचानक आपको नोटिस मिले कि यह घर आपका नहीं है, यह घर हमारा है या किसी और का है। यहां पर रहने के लिए आपको किराया देना होगा। आप अपने ही घर के लिए किराया देने को मजबूर किए जाते हैं तो फिर आपकी कैफियत क्या होगी। या फिर आपको घर खाली करना पड़े, तब आप पर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही हुआ पूरे एक गांव के साथ। यहां पूरे गांव की जमीन को ही वक्फ की जमीन बता दिया गया। कहां का है यह पूरा मामला, यह जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ कानून को लेकर जहां देश के कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल वेल्लोर जिले के कुट्टकुलाई गांव के निवासियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला और उसमें उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। 150 परिवार का एक गांव जो सालों से अपने घरों में रह रहा था, उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया कि ये जमीन वक्फ की है, या तो अपनी जमीन को खाली कर दें या फिर अपने घरों को खाली कर दें या फिर इसका किराया देना शुरू करो। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये मकान आपका नहीं है, ये जमीन हमारी है, तो आपको कैसा लगेगा, आप पर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही हुआ गांव के 150 परिवारों के साथ जब उन्हें नोटिस मिला। ये नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया है कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है, जिसके बाद से लोगों में घमासान मच गया है। ग्रामीणों से कहा गया कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा न करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गांव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जो दावा करते हैं कि पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और 4 पीढ़ियों से वो इसी भूमि पर रह रहे हैं। इस नोटिस के बाद परेशान ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। हिंदू संगठन द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन के बाद निवासियों ने सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोगों के पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक भूमि दस्तावेज है। ये जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है और अब हमें इसे खाली करने या दरगाह को किराया देने के लिए कहा जा रहा है। इससे भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। वक्फ का नोटिस जारी होने के बाद से ग्रामीणों में एक भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब वो जमीन किसी और की कैसे हो सकती है। वहीं इसे लेकर प्रशासन का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात नासिक में हुए उपद्रव की। महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अब नासिक को जलाने की कोशिश की गई। कोर्ट के आदेश पर नासिक में दरगाह हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, लेकिन एक्शन से एक रात पहले टेंशन भड़क उठी और उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट। कल आधी रात को नासिक में जबरदस्त बवाल मचा। सैकड़ों उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस फोर्स पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कबाड़ बना दिया। नासिक में हुई पत्थरबाजी में 21 पुलिस वाले घायल हो गए। नगर पालिका के करीब 10 कर्मचारी भी जख्मी हुए। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठियां बांधनी पड़ी। सैकड़ों उपद्रवियों में से पुलिस ने 15 को हिरासत में लिया है। 57 संदिग्ध मोटरसाइकिल जब्त की है। उधर कल आधी रात को जिस अवैध दरगाह का अतिक्रमण हटाने के विरोध में उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी की थी, आज सुबह उस अवैध दरगाह पर देवा भाऊ का बुलडोजर चल गया। कल रात जिस अवैध दरगाह के लिए उपद्रवियों ने 21 पुलिस वालों का खून बहाया था, आज सुबह देवा भाऊ के बुलडोजर ने उस अवैध दरगाह का नामो निशान मिटा दिया। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये दरगाह हटाने की काम जो है यहाँ पे शुरू किया था। 1 अप्रैल को यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन लोगों को ये दरगाह हटाने के लिए एक नोटिस जारी की थी। इस नोटिस को तकरीबन 15 दिन के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने कल रात फिर से यहाँ के जो दरगाह का जो इलाका है वो खाली करने की कार्रवाई जो की। इस कार्रवाई के दरमियान कल रात को एक जमाव जो है 400-500 लोगों का वो यहाँ पे जमा हुआ और उस जमाव में से कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर जो है हमला बोल दिया। ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टीम नासिक के काठे गली इलाके में मौजूद 7 पीर दरगाह का अतिक्रमण अचानक हटाने पहुंच गई थी। इसके लिए 15 दिन पहले ही नगर निगम ने दरगाह के ट्रस्टियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया था। यानी अवैध दरगाह को हटाने के लिए उसके ट्रस्टियों को 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन ट्रस्टियों ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले नगर निगम ने 22 फरवरी को अवैध दरगाह का थोड़ा हिस्सा हटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि पूरी दरगाह अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई गई है। इसके बाद नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ पूरी दरगाह को हटाने पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने बवाल मचा दिया। पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसके अनुसार गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। पहले नागपुर में हिंसा हुई और अब नासिक को जलाने की कोशिश हुई, लेकिन नागपुर हिंसा के बाद जो लोग कह रहे थे कि धार्मिक चादर जलाकर मुसलमानों को भड़काया गया, जिसकी वजह से नागपुर हिंसा हुई, उन लोगों की जुबान नासिक हिंसा पर खामोश है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट के आदेश पर एक अवैध दरगाह को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। खुद दरगाह के ट्रस्टी दरगाह को हटाने में प्रशासन की मदद कर रहे थे और इलाके में मुस्लिम समाज के सम्मानित लोग भी मौके पर मौजूद थे। बावजूद इसके उन्मादी भीड़ ने पुलिस और कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसीलिए नागपुर हिंसा में आरोपियों का बचाव करने वाले लोग हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाले उपद्रवियों के बचाव में चाहकर भी नहीं बोल पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी सोशल मीडिया पर